शुरू करते हैं दो टूक। अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल जमीयत उलेमा की मीटिंग में मदनी ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो इल्जाम बाबर पर लगे थे कि उसने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बना ली, आज वह इल्जाम मौजूद लोगों पर लग गए कि उन्होंने मस्जिद तोड़कर मंदिर बना लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बाबर तो इस इल्जाम से बरी हो गया। मदनी ने साथ कहा कि जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई वो कबूल नहीं। यह भी दावा किया कि राम मंदिर मामले में कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया। वहीं मदनी के बयान ने प्रदेश में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले मदनी के बयान के मायने क्या कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं मदनी? आस्था की बुनियाद फिर क्यों याद आए बाबर? मदनी के बयान पर सियासत को लेकर कितना असर? जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, क्या वो मदनी को स्वीकार नहीं? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। ये तकरीबन 70 साल ये केस लड़ा, करोड़ों रुपया हमने खर्च किया। हमें ये खुशी है कि जिस चीज़ को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? ये भी कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम मस्जिद अखाड़े को देते हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है, जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जो मदरसे अगर जांच हो रही है तो जो मदरसे गवर्नमेंट से लेकर पैसा खाते हैं उनकी जांच है। वो मदरसे जो गवर्नमेंट से एक कौड़ी नहीं लेते उनकी तो कोई जांच है नहीं। यार साबित करो कौन विदेश से आ रहा है फंडिंग नहीं करके। पागल है दुनिया, यहाँ देगी क्या? हिंदुस्तान में फंडिंग करने वालों की कमी है? क्या जरूरत है बाहर से लेकर के आने के पैसे की? मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं। हसन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन हसन जी, मदनी का यह बयान, क्या मैंने इसके और दूसरी ओर क्या इस पर सियासत नहीं होगी? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो उन्होंने कहा है इस पर तो बात होनी चाहिए। देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कि मदनी जी की एक अच्छी खासी उम्र हो गई है और जब एक उम्र हो जाती है तो आदमी कुछ भी बोलने के लिए मजबूर होता है। इसके पहले की भी मदनी जी के बयान आज थोड़े ना विवादित बयान देते हैं। मदनी जी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ 40 साल ही महिलाएं होती हैं, उनके जो गुण धर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और पुरुषों के 80 वर्ष रहते हैं। इस नाते हम महिलाओं से 4-5 शादियां कर सकते हैं। पीएफआई का एक बार समर्थन करते हुए कहते हैं कि पीएफआई पे नहीं बैन होना चाहिए, बजरंग दल पर बैन होना चाहिए। इसी तरह एक बार अल्लाह और ईश्वर भगवान राम को, शिव को लेकर बयान देते हुए कहते हैं कि नहीं, अल्लाह है लेकिन शिव नहीं है, राम नहीं है। तो ऐसे मदनी जी को समझना होगा कि ये देश संविधान से चल रहा है, एक कानूनी प्रक्रिया, एक लंबी लड़ाई, 500 वर्षों का एक संघर्ष, और मुझे लगता है कि बहुत सारी कानूनी दलीलें, बहुत सारे शख्स, बहुत सारे सबूतों के माध्यम से संवैधानिक तौर तरीके से एक जो परिणाम आता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग वो धर्म के नाते संविधान को नहीं मानते, वो धर्म के आड़ में वो देश को भी नहीं मानते, देश को खंडित करने की बात करेंगे, संविधान को नहीं मानने की बात करेंगे। मैं भूर निंदा करता हूं मदनी के ऐसे बयान का जो उन्होंने दिया। अगर ऐसे बहुत सारी चीजें उनके पास थी तो ये दलील, ये साक्ष्य, अपनी बात उनको कोर्ट में रखना चाहिए, क्योंकि सम्मानित कोर्ट ने ही कहा कि आप साक्ष्यों को ले आइए। अगर आपके पास साक्ष्य है तो साक्ष्य ले आइए, दोनों पक्षों से दिया गया।
उन्होंने कहा गया कि धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पे, तो आस्था के आधार पे जब केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार थी, दोनों पक्षों से वार्ता करना चाहिए, लेकिन कोर्ट में दोनों पक्षों ने कहा कि आस्था के आधार पे कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। इसलिए उनको समझना होगा कि आस्था के आधार पे फैसला नहीं है। तीसरी बात, जो एक आक्रांता बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया, वो खुद कबूलता है, औरंगजेब भी कबूला है, उसके समकालीन इतिहासकारों ने जो कबूला है उसको भी वो कहते हैं कि नहीं, वो आक्रांताओं ने नहीं तोड़ा। तो क्या मदनी जी ने तोड़ा? और मदनी को चौथी बात मैं कहूं, उन्होंने कहा कि विदेशों से फंडिंग नहीं आ रही है, तो जिन मदरसों से, उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं, सब पे कोई आरोप लगा नहीं, जो 100 मदरसों ठीक है हाफिज, एक मिनट एहसन जी, हाफिज साहब, अब जिन बातों का कोई तथ्य नहीं, मदनी साहब को यह कहने की जरूरत थी। दरअसल मौलाना अरशद मदनी बोलते नहीं, उन्हें बुलवाया जाता है, एक प्लान किया जाता है, एक साजिश की जाती है। भाजपा आरएसएस बहुत परेशान है, उनके कार्यकर्ता परेशान है कि इतनी आसानी से खामोशी के साथ मंदिर बन रहा है, मुसलमान बोल नहीं रहा है, मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, तो वो परेशान है। ऐसी परेशानी में ऐसे लोगों से बुलवाते जिनकी आवाज ही समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनसे बुलवाने का मतलब, जैसे मतलब क्या है, उन्हें दिखाने का मतलब क्या है, लेकिन वो बात चर्चा में रहे, मतलब मुसलमान विरोध, वो अपनी कौम को कुछ बताना भी चाह रहे हैं और उन्होंने बताया भी। इससे फायदा हासिल। मौलाना साहब आप एक मिनट, एक एहसन जी, मौलाना साहब, एहसन जी, मौलाना साहब आप, अरे मैं एहसन जी एक मिनट बात तो होने दीजिए। हाफिज साहब बोलिए। मेरा सीधा कहना यह है कि ये बात सही है कि मस्जिद के बदले में मस्जिद नहीं बन सकती। कोई मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाता है तो मस्जिद नहीं होती है। तो ज्ञान बापी मामले में फिर भूल जाइए। से बाबरी, सुन लीजिए आपके कहने से कुछ नहीं होता है। बाबरी मस्जिद कोई मंदिर तोड़ करके नहीं बनाया गया। ये एएसआई की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई वो इस बात की दलील और सबूत है। और जो अभी भाई बोल रहे थे उनसे कहूंगा पढ़ के आया करें। आस्था के आधार पर ही सुनाया गया है ये जो मंदिर और मस्जिद का मामला था। पैसे की जानकारी नहीं, कोर्ट ने साफ एक मिनट एहसन जी कराया जाता है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी एहसन जी बोलने तो दीजिए। 1949 में एहसन जी बोलने दीजिए हाफिज साहब को। श्रृंगार गौरी में भी देख लीजिए, हाफिज साहब को एहसन जी बोलने तो दीजिए। एहसन सिंह जी बोलने तो दीजिए हाफिज साहब को, बोलने दीजिए। वहां पर मस्जिद थी और देखिए आपसे डर करके, आपकी सत्ता और ताकत से डर करके कोई व्यक्ति खामोश बैठ सकता है। हाफिज साहब मस्जिद कहां से, हाफिज साहब कोर्ट ने फैसला दे दिया, सर्वमान्य है। कोर्ट ने फैसला दे दिया हाफिज साहब, सर्वमान्य है। लेकिन फिर सवाल क्यों, एक मिनट एहसन जी, सवाल क्यों, क्या कर रहे हैं? कोर्ट ने फैसला दे दिया, सर्वमान्य हो गया, लेकिन सवाल क्यों? बिल्कुल, तो मान लिया ना। सवाल करने की तो संवैधानिक इजाजत है। हमें सवाल कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई सवाल कर रहा है, कोर्ट के फैसले पर भी संशय है, देना, खामोश रहिए। कोर्ट के फैसले पर भी संशय है। देखिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप मेरी बात कहीं पर ले जाए। ये साबित हो गया है कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन राम मंदिर, ठीक है आचार्य जी, बनाया आचार्य जी, ये इतिहास आगे के लोगों फैसला स्वरमान भी होगा, बोलेंगे भी, सवाल भी उठाएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमें लग रहा है 1.5 महीने का वक्त बचा है करीब। भारत में आए, भारत के मंदिरों को खंडित किए। एक मिनट एहसन जी और हाफिज साहब जरा शांत रहिए। आप दोनों शांत रहिए, आप दोनों शांत रहिए। एक मिनट आचार्य जी, देश को गुमराह करते हैं। थोड़ा पढ़ करके आया करें राहुल जी, इनको प्लीज शांत कराइए ताकि मैं अपनी बात तो कम से कम रख सकूं। ठीक है, तो इनको समझाइए कि थोड़ा पढ़ करके, थोड़ा रिसर्च करके आया करें। हमें वो मंदिर तलवार के बल पर नहीं मिली है, हमें वो मंदिर किसी का सर कलम करके नहीं मिली है, इसको ध्यान रखना चाहिए।
हमने बाकायदा न्याय संगत कोर्ट के सहारे जा करके और अपने रामलला की उस जन्मभूमि को वापस पाया है। और उसके बदले में सोचिए, दरिया दिली देखिए और कोर्ट की न्याय प्रक्रिया देखिए। जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो भी मस्जिद के लिए आपको एक प्लेस बाकायदा दिया गया है। और सुन लीजिए, जो आप कह रहे थे ना कि कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती मंदिर तोड़ करके, अगर ये बात आप रख देंगे तो भारत में शायद 95% जो मस्जिदें हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपको याद होगा, चाहे वो आप उठा करके ज्ञानवापी का मामला देख लीजिए और चाहे अयोध्या का मामला। मैं आपको यहां पर चैलेंज करता हूं हाफिज साहब, मेरे पास अयोध्या में पूरा मंदिर का, जन्मभूमि का एक एक वर्णन मैं वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस और समस्त ग्रंथों में उठा करके दिखा दूंगा। आप अपने एक ग्रंथ के अंदर, चैलेंज कर रहा हूं लाइव इस कार्यक्रम में, एक ग्रंथ के अंदर ये उठा करके दिखा दीजिए कि आपके यहां कहीं पर बाबरी मस्जिद का वर्णन है। अरे वो आपके आजा पुरखा भी आज रो रहे होंगे जहां होंगे कि हमने तो मजबूरी में अपने आप को परिवर्तन कर लिया था। लेकिन ये हमारी पीढ़ियां आज चैनलों पर बैठ करके उनको डिफेंड कर रही हैं, उनका सहयोग कर रही हैं, उनका गुणगान कर रही हैं, जिन्होंने हमें जबरदस्ती परिवर्तित किया था। अरे तो शर्म कीजिए इस प्रकार। और के मोहम्मद जी की वो रिपोर्ट देख लीजिएगा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूबकर चुल्लू में पानी में मर जाना चाहिए। क्या आप ताकत और सत्ता का नाजायज फायदा उठा रहे हो देश में? प्रक्रिया को नहीं सुनते हुए आप ताकत और सत्ता है, कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास ताकत है, सत्ता है, किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को कहीं भी आप कुछ भी आप कर सकते हो। आपको तो सारे अधिकार है। तब कोर्ट ने फैसला दिया है। बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद किसी कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। ये साबित हो गया भारतीय कोर्ट ने और भारतीय संविधान ने साबित कर दिया। एक सवाल बाबर का जन्म कहां पर हुआ था वो तो बता दीजिए। साबित कर दिया हाफिज साहब एक सवाल, लेकिन राम जन्मभूमि पर बनी ना मस्जिद। हाफिज साहब थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए और मानिए, राम जन्मभूमि पर बनी मस्जिद किसने कहा? मैं पूछ रहा हूं। आप बाबर के वंशज बिल्कुल नहीं। ये सब आप तो कुछ भी आप कह सकते हो। राम जन्मभूमि, आपने मस्जिद का नाम आपने दे दिया कि भाई ये राम जन्मभूमि है। उस सहारे से पूरे भारत के हिंदुओं को आपने बरगला दिया। आस्था का सहारा लेकर के अकीदत पे लोगों को मार दिया आपने। इसके सिवा कुछ नहीं है। क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य? मेजर आशीष जी आवाज आ रही है आपको? मेजर आशीष जी आ रही है आवाज? संस्कृति को नहीं अपनाए, हो रहा था सब कुछ ठीक ठाक शांत, राम मंदिर पर बहस न हो, लेकिन मदनी साहब ने तो बहस करवाई दी। सवाल इस बात को लेकर कि जिन चीजों से बचना चाहिए, कहां बचने वाले? अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि कोर्ट का फैसला क्या था, कहां क्या नहीं था, और ये भी कहते हैं कि सियासत से लेना देना नहीं, और मजबूरी देखिए कि सियासत भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड मदनी के बयान पर क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड यही है कि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं हो रहा, किसी संगठन द्वारा नहीं हो रहा है। वो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय दिया है, और अब यदि आप उससे सहमत हैं नहीं हैं, दोनों ही सूरतों में अब उस पे सवाल उठाने का कोई औचित्य या आवश्यकता नहीं बनती। अब जब सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय दे चुका है तो उसे मान लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि आवाज उठानी ही है तो बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, आज लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज में चीजें नहीं मिल रही हैं, पेट्रोल को और डीजल को जीएसटी में लाना है, ऐसी चीजों को उठाइए। ये देश हित में है, ये हम सब के हित में है। ऐसे बहुत से मुद्दे, इन चीजों को उठाइए। मंदिर मस्जिद पे जो राजनीति की जा रही है उसमें जो है उसको बढ़ावा मत दीजिए। उससे केवल एक दल को ही फायदा होता है और किसी को कोई फायदा नहीं। यहाँ बैठे हाफिज साहब कह रहे हैं मदनी साहब तो बीजेपी के लिए खेल रहे हैं। राहुल जी एक मिनट एसन जी, मेजर आशीष जी, हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये तो बंदी साहब बीजेपी के लिए खेल रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके के बयान देने के, मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट जब एक बार कह चुका है
अपना निर्णय दे चुका है, अब वो सर्वमान्य है, अब उसको मान लेना चाहिए। और जो जरूरत के, जो लोगों के जो जरूरतमंद चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उन पे बोलना चाहिए। उन पे कोई नहीं बोलता। आजकल एक होड़ सी लग गई है। मैं देख रहा था अभी, बहुत से साधु संत भी हैं, वो अपना मंदिर और वो छोड़ करके राजनीति में कूद के चुनाव लड़के जीत के उनको लग रहा है कि सबको वही फायदा है। तो ऐसे ही बहुत से मौलाना भी होंगे जिनको लग रहा है कि जहां हम पढ़ाते ठीक है, हैं, एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? राहुल भाई के मतलब की बात नहीं की आपने। आप ही कर लीजिए मतलब की बात। राहुल नहीं, जी, वो जिनसे आप बुलवाना चाह रहे थे, जब उन्होंने बोला नहीं असल में। तो आप बोल दीजिए। राहुल जी, मैं चलिए, कह रहा हमारा हूँ कि नंबर ये आने विपक्ष दीजिए। को हो क्या गया है भाई? ये विपक्ष को हो क्या है? नहीं, भगवान राम मेजर वो आशीष बीजेपी चतुर्वेदी की हो जी बहुत जाएंगे, संवेदनशील गंगा है, जो बीजेपी कहते की हैं हो सही जाएगी, कहते हैं। जो हवा भी है वो भी बीजेपी की हो जाएगी, कोरोना की वैक्सीन भी बीजेपी की हो जाएगी, गाय भी बीजेपी। आप भी तो अपनाइए, आप क्यों ऐसा कार्य करें? हम राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन हम आप वाली माने आप हमको गाली देंगे, आप कहेंगे सनातन है ही नहीं है। अभी हमारे मित्र एक कह रहे थे समाजवादी पार्टी के, आप महंगाई पे चर्चा तो करिए, बेरोजगारी पे चर्चा तो करिए, आप तो सनातन को गाली देने की चर्चा कर रहे हैं। कहीं डेंगू मलेरिया वाले के साथ चले जा रहे हैं। कोई आपके सहयोगी कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो फला जगह का डीएनए ही खराब है बिहार का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब चिंता करनी चाहिए कि आप सनातन को क्यों गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कह रहे हैं, क्यों राम की सत्ता नहीं मान रहे हैं। भाई अगर आपको प्रत्यक्ष आंखों से जो दिखाई देता है वही मानना है, तो राम को नहीं मानना है तो हाफिज रहीम को भी साहब, मत मानिए। हाफिज साहब बचना हाँ चाहिए जी। था। ये सही बात है, बचना चाहिए। तो हमने आपसे पहले ही कहा कि मौलाना अरशद मदनी साहब जो हैं वो बोले नहीं, उन्हें बुलवाया गया है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस चाहती है चर्चा हो इस पर, इस अरे आप पर भी तो बोल बातचीत रहे हो, हैं, ताकि आप भी तो कह रहे हैं कि हाँ, ताकि वो हिंदू वो समाज वहाँ को ये मंदिर बता दिया नहीं जाए, था। हिंदू अरे समाज के उनको दिमाग छोड़ में डाल दीजिए, दिया आप जाए किसके कहने कि पे बोल मंदिर रहे हैं? बन नहीं रहा आप था। तो फिर किसके क्यों ना कहने पे मान ले बोल कि रहे हैं? मदनी मतलब साहब पूरा को बुरा तरीके लग से रहा है और बताइए, वहां बताइए, बैठे बता नहीं रहे। अपने एक कौम के तरफ लोगों को ये आपको बता रहे आप हैं। लोग आपको ये कौन सिखाया? दोहरी हाफिज रणनीति साहब, है इसका आपकी। पैसा पकड़ हाफिज के साहब सुन क्यों ले, ना कहे कि मदनी को बुरा लग रहा है, अपने कौम के लोगों को आप भी बता तो रहे कह हैं। रहे हैं कि वहां मंदिर नहीं था, नहीं कोई नहीं सबूत नहीं नहीं थे, मौलाना पंडित महमूद के मदनी नहीं आते, आप अगर भी वो तो कह रहे बात हैं। कही है कि किसी मस्जिद के बदले में राहुल दूसरी जी मस्जिद इनसे नहीं ली पूछिए जा ना, सकती, ये तो स्वयं इन्होंने कह सही रहे हैं, कहा। मदनी जी को छोड़ दीजिए। उन्होंने मौलाना जी उन्होंने तो खुद अपनी वही कौम को बात कर अगर ये रहे बात हैं। समझाई तो ठीक है, राम समझाना मंदिर गलत, का लेकिन फैसला तो ये कोर्ट से हो मौका गया आचार्य सही जी। क्या तो ज्ञानवापी और श्री कृष्ण का फैसला हालांकि कोर्ट में है। नहीं, तो जो वो तो बातें भारतीय मदनी जनता साहब पार्टी का हाफिज फैसला साहब है। कह रहे हैं वो कह रहे सही है, तो भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। छोड़ देना चाहिए। अरे तलवार के बल वाला फैसला आचार्य नहीं जी है। आवाज आ रही है आपको? तलवार के बल वाला फैसला नहीं है कि मान अरे जाइए भारतीय नहीं जनता तो हम पार्टी गला काट का देंगे। फैसला है साहब, ताकत का है, वही कह रहे हैं, ताकत का तलवार के है। बल वाला फैसला नहीं तलवार है। इस समय तलवार का नहीं है, ये जनता बम और जनता बारूदों का जीती फैसला है। मौलाना की तलवार का ताकत दौर नहीं है ये। बाबा साहब की ताकत चलती है, बाबा साहब का संविधान चलता अगर है। बात ना मानी बाबा जाती साहब के तो उन पर संविधान बम को बरसा मानिए। दिए माफी के साथ आप चारों मेहमानों का रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर मदनी ने जो बयान दिया, आखिर वो दर्शाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, अपनी कौम को कहना क्या चाहते हैं। सवाल ये कि प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही दिन बाकी और उससे पहले कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाना, अपनी बातें करना कहां तक जायज है। आखिर क्यों समाज के बीच एक और रेखा खींचने की कोशिश हो रही है? आकलन आप लोग करिए। दो टूक में।